जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं यूरोप में शेंजन के हवाले से, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से आपको आगाह करता रहता हूँ। यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से आपको अपडेट करता रहता हूँ। यहाँ के रोज़गार के मामलात के हवाले से, यहाँ के बिज़नेस के मामलात के हवाले से, यहाँ क्राइसिस के हवाले से, हर चीज़ से आपको आगाह करता रहता हूँ। और इसीलिए मैंने अपनी एक बहन से यहाँ रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। इन्होंने रिसेंटली अभी मरीना ग्रैंडे में अपना ये बहुत खूबसूरत सा पार्लर खोला है। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जितने लोग मरीना ग्रैंडे में यहाँ रह रहे हैं उनको चाहिए कि हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट भी करें। इनके पार्लर का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, इनका नंबर भी, जो इनका ऑफिस नंबर है वो भी दे रहा हूँ। तो प्लीज़ जो लोग आप आस पड़ोस में रह रहे हैं, जैसे लीरिया हो गया, मरीना ग्रैंडे हो गया, यहाँ पे सिर्फ वाहिद एक हमारी एशियन ही का ब्यूटी पार्लर है और शी इज़ वेरी एक्सपर्ट एज वेल। और ये इंडिया से ही ये काम जानती थी। मज़ीद इसके हवाले से आप लोगों को आगाह करूँगा कि कैसे आप अपना बिज़नेस खोल सकते हैं। और अगर आप कुछ ख़वातीन जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ आ रही हैं और वो ये काम जानती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से जॉब मिल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे दोस्तों। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सब लोग मुझे ये बात बोल रहे थे, जो फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो ये बात बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम कैसे अपना कोई पार्लर खोल सकते हैं, कैसे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, सर्वाइवल कैसे होगा। तो आएँ इन्हीं से पूछते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले बताइएगा आप कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से? जी मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, लुधियाना से। लुधियाना से, ठीक है। तो कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पुर्तगाल में? मुझे यहाँ पर अप्रॉक्स 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। अच्छा, आप पुर्तगीज़ क्लासेस भी ले रही हैं और मैंने देखा आपकी पुर्तगीज़ भी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, इतनी अच्छी पुर्तगीज़ आप पहले से सीख रही थी ये? जी मैं इंडिया से मैंने स्टार्ट किया था और कुछ क्लासेस मैंने यहाँ पर ली हैं। अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ सीखने के लिए। और ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और मुझे बहुत सारी बड़ी तादाद में लोगों के मैसेज आ रहे थे। कुछ फीमेल्स थी, वो बोल रही थी कि हम पार्लर कैसे खोल सकते हैं, कितना खर्चा आ जाता है, रेंट पे जगह कितने की मिलती है। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या कहेंगी जो मरीना ग्रैंडे और लीरिया में जो आपको यहाँ कवर करेंगे, उनके अपनी सर्विस के बारे में बताएं पहले थोड़ा सा। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए, जैसे कि स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, नेल्स के रिलेटेड, तो आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। एंड आप जो भी आपको प्राइजेज़ हैं वो आप कॉल करके पूछ सकते हो कि अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है उसके लिए। एंड अगर आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जस्ट कॉल कर सकते हो। हेयर के रिलेटेड या फिर नेल्स के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, कोई भी आपको चाहिए सर्विस तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताइए, इस 1 साल में जब आप यहाँ आई, आपके हस्बैंड साथ आए या पहले से आप दोनों मौजूद थे यहाँ? मेरे हस्बैंड को एक्चुअली यहाँ पर 4 साल हो गए हैं, तो मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गया था कोरोना की वजह से। तो मुझे यहाँ पर जस्ट 1 साल हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी रेजिडेंसी अप्लाई की थी, उसके बाद मैंने अपना जो है सैलून ओपन किया है। ठीक है। तो नए आने वाले जो लोग आ रहे हैं, जो ये काम जानते हैं, उनको क्या मशवरा देंगी? बजाय इसके कि लोग काम सीख कर आ जाएं, या अगर जो लेडीज़ जॉब करना चाहती हैं या पार्लर खोलना चाहती हैं, उनको काम आना चाहिए या पैसे ही इनफ हैं? नहीं, आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आपको सीख कर आना चाहिए। चाहे आप नेल का काम सीख कर आ सकते हो, हेयर का काम सीख कर आ सकते हो। यहाँ पर जो एक्चुअली ज़्यादा काम है वो नेल का और हेयर का है। स्किन का भी है, स्किन का काम है जो एक्चुअली वो इंडियंस करवाते हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर करवाते हैं पोर्तुगीज़ भी, बट जो मोस्टली जो यहाँ पर काम होता है वो हेयर का और नेल का होता है। और अगर आप इनमें से एक भी सीख सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आप यहाँ पर आकर सर्वाइव करना चाहते हो या फिर जॉब करना चाहते हो। ठीक है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जितना खूबसूरत आपने मेन रोड पे ये शॉप ली है, ये सेटअप के लिए कितना बंदे के पास पैसा होना चाहिए मिनिमम? ओके, इस सेटअप के लिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। अगर आप नेल्स की सर्विसेज दे रहे हो तो आपको कम चार्जेस लगेंगे। अगर आप हेयर का काम साथ में कर रहे हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और बढ़ जाएगी। सो मेनली जो डिपेंड करता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। सो मिनिमम आपको यहाँ पर आपके पास जो होना चाहिए वो एक्चुअली 4 से 5 हज़ार यूरो तक आपके पास होना चाहिए अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, इतनी बड़ी जो शॉप है आपकी, तो विच इज़ वेरी नाइस, आपने हर चीज़ रखी है, टेबल कुर्सी ये वो प्रॉपर है। तो ये अगर जो सिर्फ दुकान एक रेंट पे लेना चाहें, अगर कोई लिस्बन में तो रेट थोड़े से एक्सपेंसिव है, अगर लीरिया साइड पे या इनके कोइम्ब्रा साइड पे या मरीना ग्रैंडे साइड पे तो 500-400 तक दुकान रेंट पे मिल सकती है? ओके, जो रेंटल चार्जेस हैं वो एक्चुअली स्टार्ट हो जाते हैं अप्रॉक्स 250 से।
ठीक है। एंड ये आपके चले जाएंगे 500 के अराउंड। वो डिपेंड करता है कि लोकेशन किस तरह की आपकी। अगर आप थोड़ा सा दूर साइड में लोगे तो आपको 250 तक मिल जाएगा, अगर आप मेन रोड पर ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। अच्छा ठीक है। और ये जो डेकोरेशन आपने की है, जैसे कुर्सी, चेयर और ये सारा इक्विपमेंट वगैरह, तो इसको मिसाल है आपने ये अगर शॉप 300 पर मंथ पे ली है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद ये जो सामान आपने लगाया है, डेकोरेशन की है, ये स्टफ़ आप सारा लेकर आई हैं, तो ये आपने नया लिया है, यूज़ में लिया, और कम से कम कितना बजट इसका होना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया है, मिनिमम आपके पास अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो सैलून का तो आपके पास 4-5 हज़ार यूरो होना चाहिए। ये जो सारा सामान है वो एक्चुअली मैंने न्यू लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि जो एक्चुअली सेकंड हैंड का प्राइस था और न्यू का प्राइस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ओल्ड लेने की बजाय कि मैं न्यू ले लूँ तो बेटर रहेगा। ठीक है, ज़बरदस्त है। तो आपकी मार्केट जो है फोकस आप पुर्तगीज़ लोगों को कर रही हैं अभी फिल वक्त, या आप इंडियन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, अपने देसी लोगों को फोकस कर रही हैं? मैं फोकस करना चाहूँगी एक्चुअली दोनों को ही। स्टार्ट मैं कर सकती हूँ इंडियन से, पाकिस्तानी लोगों से, या फिर बांग्लादेशी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे मुझे लैंग्वेज और ज़्यादा आ जाएगी तो मैं पोर्तुगीज़ पर भी डेफिनेटली मैं आना चाहूँगी। अभी कोई स्टाफ रखा आपने? अभी मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो आगे जैसे कैसे काम बढ़ जाएगा तो मैं डेफिनेटली स्टाफ भी रखेंगे जी। आज आपको दूसरा दिन है। अच्छा, ये इंडिया से आप काम सीख कर आई थी, कितने अरसे से आप इस काम से वाबस्ता है? मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2020 से सीखना, तो उससे अभी मेरे को हो गए हैं काफ़ी साल, तो अभी एक्सपीरियंस है तो आप कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल अगर आपको काम नहीं आया होता या नहीं आता होता तो आपने इस तरह का शॉप फॉर एग्जांपल 5,000 यूरो में आपने बोल रही है पूरा, आपने आपको कॉस्ट आ गई है 5,000 यूरो की, ठीक है, काम नहीं आता, आप सिर्फ यहाँ बैठती हैं, 2 पुर्तगीज़ औरतें रख लेती हैं अपने पास, तो आपको लगता है आप सर्वाइव कर जाती हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे दुबई, बहरीन, सऊदीया, कतर से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि अगर हम 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 ले आते हैं, ठीक है, और हमें काम नहीं आता और हम इस तरह टेबल पे यहाँ पे बैठ जाते हैं कुर्सी पे और पुर्तगीज़ औरतों को रख लेते हैं, तो क्या मैनेजेबल हो जाएगा? इतना हो जाएगा कि घर की दाल रोटी चल जाएगी हमारी? आप क्या सोचती हैं? मैं एक्चुअली इस बारे में ये सोचती हूँ कि अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो इसके लिए आपको उस चीज़ की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस की डीप नॉलेज है उसमें क्या क्या होता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये जानने के लिए आपको उसकी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई कैफ़े स्टार्ट कर रहे हो, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई आप सैलून स्टार्ट कर रहे हो, इसके लिए आपको खुद उस चीज़ का आना ज़रूरी है। तभी आप कोई काम आगे ले के जा सकते हो। जस्ट आप डिपेंड नहीं रह सकते, अपने जो वर्कर आप रख रहे हो उस चीज़ पर आप डिपेंड नहीं रह सकते अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, आप जो सर्विस दे रहे हो। पुर्तगाल में 1 साल हुआ, किसी किस्म का कोई पछतावा आपको? नो, आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर कोई पछतावा है। एक्चुअली बहुत अच्छी कंट्री है। आप थोड़ा सर्वाइवल के इशू है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने सैलून स्टार्ट किया है ताकि यहाँ पर जो एक्चुअली मैं अपना काम कर सकती हूँ और मुझे और ऐसे जॉब ना करनी पड़े, इसलिए मैंने काम स्टार्ट किया है। ठीक है, ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे एक नॉर्मल जो फैमिली आती है, हस्बैंड वाइफ या 2 बच्चे, उनका एक्सपेंस क्या आना चाहिए? अगर वो 2 कमरे भी रेंट पे ले लेते हैं या घर पे उनका जो राशन पानी डलेगा वो क्या माइंड में रखें? ये मैं सवाल सबसे पूछता हूँ ताकि हर आदमी का वैसे अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो मुझे लोएस्ट हैं रेट वो ज़रा बताइएगा ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके। एक्चुअली अगर बात करें तो जो मिनिमम आप बोल सकते हो एक पर्सन का 150 के अराउंड आपको जो है कि खाने का हो जाएगा, एंड 150 के आसपास जो है वो रेंट पड़ेगा एक पर्सन का। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आई थिंक आपका 500 to 600 एक मंथ का जाएगा बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर आई नो कि ऐसे इश्यूज़ हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे रेंट का भी हो जाता है और खाने का हो जाता है, और यहाँ पर महंगाई भी अभी ज़्यादा हो रही है एवरी ईयर, एंड जो सैलरी है वो मिनिमम वेज पर ही चल रही है। सो सर्वाइवल के इशू अभी हो रहे हैं। तो अच्छा, एक कमरा यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को कितने का मिल जाता है ये लीरिया साइड पे, मरीना ग्रैंडी? एक कमरा आपको मिल जाएगा 300 के आसपास। 300, और फिर वो अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर 300 रख लें आप उसी के खाने पीने के, तो तकरीबन यहाँ पे इन एरियो में 600 यूरो आपके पास मंथली होना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे सेफ्टी के हवाले से कैसा है? आप अकेली अभी इस वक्त दुकान में बैठी थी, दुकान खुली हुई थी, रोड पे सन्नाटा है, तो जिस तरह हमारे इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उस तरह की आपको यहाँ कुछ नज़र आया? नो, आई थिंक इट्स अ रियली गुड हेयर कि यहाँ पर आप इजीली कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पर सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई इशू है, या फिर मुझे अभी तक कोई भी इशू आया है। ठीक है। अच्छा, नए आने वालों को कोई मशवरा दीजिएगा प्लीज़।
सो अगर आप पोर्तुगल में आ रहे हो तो आपको पेशेंस का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर काम मिलने में आपको हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो जाए, बट डेफिनेटली यहाँ पर काम मिलता है और मिलेगा अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो। और दूसरा स्किल सीख के भी आना चाहिए, जैसे कि आपके पास स्किल थी, आपने क्या किया, आराम से अपना आप बॉस बन के यहाँ कुर्सी पे बैठ के अब चाहें तो काम भी करवाएं, खुद भी काम करें, काम आता है और काम भी चेक कर सकती हैं आप, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। मैंने एक छोटी सी एक और कोशिश, आप लोगों के जवाब मैंने दिया उन सारी बहनों का जो कि पूरे रीजन से मुझे कॉल करके पूछती थी कि पार्लर का काम यहाँ कैसा है। एक बात और ऐड करता चलूँ मैं कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि ये 5,000 यूरो जो इनका इस पूरी शॉप पे लगा है वो इस वजह से लगा है, कम इसलिए लगा है क्योंकि ये खुद भी स्किल चीज़ें जानती थी। मिसाल के तौर पे अभी ये सामने दीवार जो लगी है, ये अगर पुर्तगीज़ लोगों से ये काम करा रहे थे तो वो 1,000 यूरो। यस, 1,000 यूरो। तो आपने काफ़ी हद तक काम आपके और आपके हस्बैंड ने खुद मिलके किया है, इसलिए ये लो बजट में आपका काम हो गया। वरना अगर ये बाहर से कराते तो कितना लगता? अगर आप बाहर से सभी सारा काम करवा रहे हो तो आपका आसानी से 8,000 यूरो तक लग जाएगा, अगर आप सभी सर्विसेज दे रहे हो तो 8 से 10 तक। अगर आप जो काम है सेंट्री का, बिजली का खुद कर रहे हो तो आपका जो वो बजट है वो कम होगा। बट अगर आप ये सब काम नहीं जानते हो और आप सभी काम बाहर से करवा रहे हो, पोर्तुगीज़ लोगों से या फिर इंडियन से, तो आपका जो बजट है वो एक्चुअली बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपके पास आसानी से आई थिंक 6 से 8,000 यूरो तक डेफिनेटली होना चाहिए अगर आप सैलून का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड आप सभी सर्विसेज दे रहे हो तो।